सीतानगर गांव में राम और लहरी नाम के दो प्रेमी थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, परंतु दोनों के पिता उनकी शादी के खिलाफ थे। एक दिन राम ने बोला, अरे लहरी सुनो, क्यों ना हम इस गांव को छोड़कर कहीं शहर में शादी करके अपना जीवन खुशी खुशी बिताए। लहरी को राम बहुत पसंद था, इस कारण वो झट से मान गई। दोनों शहर गई और वहीं पर शादी करके एक घर किराए पर लेकर अपना जीवन बिताने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। अचानक एक दिन लहरी खुदकुशी कर ली। यह देखकर राम हमेशा उदास और दुखी रहने लगा और एक दिन वो अपना गांव वापस चला गया। कुछ महीने के बाद उस घर में एक परिवार रहने लगा। सीता घर पर सब्जी काटते हुए टीवी में घर में भूत नाम का सिनेमा देख रही थी। इतने में दूसरे कमरे से जोर से आवाज आई, अरे माँ देखो, इस कमरे में चुड़ैल है। ये कहकर चिल्लाया सोनू। सीता भागकर अपने बेटे के पास गई और पूछी, अरे हुआ क्या सोनू? अरे उधर देखो माँ, उस अटारी पर चुड़ैल है। सीता अटारे पर देखी और बोली, देख तो रही हूँ, कुछ नहीं है। अरे ठीक से देखो ना माँ। सीता देखी कि उस अटारे पर एक गुड़िया थी। ये तो हमारा नहीं, किसी और का होगा। यह कहकर सोनू को बाहर जाकर खेलने के लिए बोली। सोनू उछलते कूदते बाहर चला गया और सीता वापस अपने काम में लग गई। इतने में चुड़ैल हूँ में गाना बज रहा था। मैंने तो सिनेमा लगाया, ये गाना कैसे बजने लगा? ये कहकर वापस उस सिनेमा लगाकर देखने लगी। अचानक से, ये चुड़ैल का सिनेमा बहुत अच्छा है। ये सुनकर सीता डर के मारे कांपने लगी। पीछे मुड़कर देखी और कोई नहीं था। सोनू हॉल में अपना होमवर्क कर रहा था और सीता किचन में खाना पका रही थी। फिर से सीता को एक आवाज सुनाई देता है, इसमें मूंगफली डालो, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। सीता डर के मारे कांपने लगी। पीछे मुड़कर देखी और इस बार भी कोई नहीं था। और सीता खुद से बोली, हाय भगवान, क्या सच में कोई है या फिर यह मेरा वहम है या फिर कोई चुड़ैल है? हाय रे बाबा। डर के मारे वो अपने पति अमर को फोन लगाती है। तुम भी ना सीता, तुम डरो मत, मैं 1 घंटे में घर आ जाऊंगा। 1 घंटे के बाद अमर घर आ जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो ना। इतने में सोनू को खाना खिला रही थी और अमर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे। सोनू और सीता सोने चले गए। बहुत समय हो गया और अचानक से सीता का नींद खुल गया और सोनू गायब था। सीता को समझ नहीं आया कि सोनू कहाँ गया और वो पूरे घर में ढूंढने लगी। इतने में उसे एक कमरे से आवाज आई,
अरे माँ, ये कहानी अच्छी नहीं है, मुझे कोई दूसरी कहानी सुनाओ ना। क्या तुम्हें ये कहानी पसंद नहीं आया? ये बात सुनकर सीता को उसी अनजान आवाज की याद आई जो उसे अक्सर सुनाई देता था। एकदम से सीता डर गई और देखी कि उसका बेटा सोनू किसी चुड़ैल की गोदी में अपना सिर रखकर सो रहा था। सीता बहुत डर गई और डरते डरते अपने बेटे को आवाज देने लगी, उठो सोनू उठो, वो तुम्हारी माँ नहीं, उठो बेटा। आइए ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। लहरी एक दिन घर की सफाई करते हुए टेबल से गिर जाती है और उसे काफी चोट लगती है। राम लहरी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पट्टी करने के बाद डॉक्टर राम और लहरी से ये कहते हैं कि लहरी अब कभी मां नहीं बन सकती है। लहरी को बच्चे बहुत पसंद थी और वो डॉक्टर की बात से बहुत दुखी रहने लगी थी। और एक दिन अचानक आत्महत्या कर लेती है। भूत बनने के बाद जो भी उस घर में रहने के लिए आते, उनके बच्चों को अपना बच्चा समझकर उसके साथ खेलती थी। उस रात की अगले सुबह बेटा सोनू, कल रात तुम किसे माँ कह रहे थे? वो तुम्हारे माँ नहीं है बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मम्मी, आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो मम्मी हो और वो माँ है। ये सुनकर सीता बहुत घबरा गई। ये घर कुछ ठीक नहीं है, हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। ये क्या पागल बातें कर रहे हो सीता? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज रात मैं तुम्हें बताती हूँ, अपने आंखों से देख लेना सब। रात में फिर से सोनू उस चुड़ैल के पास जाकर कहानियां सुनता है। माँ, वो ऊपर गुड़िया किसकी है? तुम्हारे ही है बेटा, तुम्हें चाहिए वो। ये सब देखकर सीता और अमर डर जाता है और खिड़की से आवाज देते हैं, सोनू बेटा, वहां से बाहर आओ जल्दी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ, आओ यहाँ पर। दूर रहो मेरे बेटे से। दोनों डर कर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सीता और अमर अपना सारा सामान पैक करते हैं,
घर छोड़ने के लिए। पीछे से भूत कहाँ जाने की तैयारी चल रहे हैं। अगर तुम लोगों ने ये घर छोड़ने की कोशिश भी की तो सोनू जिंदा नहीं बचेगा। दोनों डर के मारे सारे सामान वापस रख देते हैं। अमर अपने दिमाग में एक योजना बनाता है और सीता से कहता है, सीता, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो कहीं घूम कर आते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, फिर कभी जाते हैं, आज नहीं। अरे समझ जाओ ना सीता, सोनू भी तो बोर हो रहे हैं घर में। कुछ देर की है तो बात है, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। सीता अमर का इशारा समझ जाती है। मुझे कहीं नहीं जाना। माँ मुझे आज चुड़ैल की कहानी सुनने वाली है। बेटा, बाहर की ताजी हवा में कुछ देर टहलकर आइसक्रीम खाकर आते हैं। आइसक्रीम? हाँ बेटा, आइसक्रीम खाएंगे, चलो। सब मिलकर बाहर जाते हैं। घर से कुछ दूर जाते ही हमें उस सामान की कोई जरूरत नहीं। जिंदा रहे तो सामान खरीदते रहेंगे। हाँ, अब दोबारा उस घर में वापस नहीं जाएंगे। मुझे माँ के पास जाना है। ऐसे सीता और अमर लहरी का भूत को चमका देकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद उस घर में एक और परिवार रहने आता है। कुछ दिन बाद उस घर में रहने के लिए एक और परिवार आता है। चंदन और लता दोनों ही बहुत शांत स्वभाव की है। रॉकी उनका बेटा उसके नाम की तरह तेज शरारती है। घर में जाने के बाद ये घर कुछ अजीब लग रहा है ना लता? तुम्हें तो सब अजीब लगता है। हटो मेरे सामने से, ये सामान अंदर रखना है मुझे। रॉकी भागकर उस कमरे में जाता है और कहता है, ये मेरा कमरा है। आ गया मेरा बच्चा। चंदन और लता
सारा सामान रखकर रात का खाना खाने बैठते हैं। ये तुम्हारे हाथ में अजीब सी डॉल कहाँ से आई है बेटा? मुझे अजीब कहा? अभी बताती हूँ। ये कहकर वो भूत घर की सारी लाइट्स ऑन ऑफ करती है। अब ये लाइट को क्या हो गया? मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही चंदन बाहर जाता है, भूत घर के सारे सामान इधर से उधर फेंक देते हैं। लता बहुत डर जाती है और चंदन को आवाज देती है। चंदन घर के अंदर आने से पहले वो भूत झट से सारा सामान अपने जगह पर रख देती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? घर का सारा सामान हवा में उड़कर इधर से उधर गिर रहा है। लता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सब कुछ अपने जगह पर है। लगता है तुम थक गए हो। जाकर सो जाओ। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, रॉकी से पूछो। कहाँ है रॉकी? अभी तो यही था, कहाँ जा सकता है? रॉकी की आवाज उस रूम से आता है। दोनों जाकर देखते हैं। इतने अंधेरे में किससे बात कर रहे हो बेटा? बाहर आओ। माँ, ये डॉल बहुत अच्छी है। ये मुझसे बात भी करती है। इतने अंधेरे में क्या कर रहे हो बेटा? बाहर आओ। रॉकी वो डॉल साइड में रखकर चुपचाप वहां से उठकर बाहर आ जाता है और किसी से बात नहीं करता। रॉकी वहां से बाहर आते ही लाइट आ जाते हैं। इस डॉल को कुछ करना होगा। अगले दिन सुबह चंदन काम पर चला जाता है। और रॉकी स्कूल। लता उस कमरे में से वो डॉल लेकर बाहर फेंक कर आती है। स्कूल से आते वक्त रॉकी को डॉल उसके घर के बाहर मिलती है। वो उस डॉल को लेकर घर में आता है। लता उस डॉल को देखकर डर जाती है। तुम्हें ये डॉल कहाँ पर मिली बेटा? ये डॉल घर की बाहर थी माँ। मेरा इंतजार कर रही थी। इसने कहा आपने इसे बाहर फेंक दिया था।
लता उसकी हाथ में से डॉल लेने की कोशिश करती है। इतने में रॉकी के आंखों का रंग बदल जाता है और वो बड़े भयंकर आवाज में कहता है, छोड़ो मेरी हाथ। ये कहकर वो रूम में चला जाता है और उस भूत से कहता है, ये बड़ी अजीब औरत है माँ। अबे मैं हूँ तेरी माँ। क्या चाहती हो तुम हमसे? छोड़ दो मेरे बेटे को। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से और छोड़ दो मेरे बेटे को। तुम्हारा बेटा? बेटा रॉकी, यहाँ आओ। मैं नहीं आ रहा। मैं क्या करूं इस लड़के का? ये कहकर लता गिर जाती है। उसी वक्त चंदन बाहर से घर में आता है। लता को देखकर तुरंत उसके पास भागता है। लता, तुम ठीक तो हो? रॉकी बेटा, एक गिलास पानी लेकर आओ जल्दी। रॉकी कोई जवाब नहीं देता, ना ही पानी लेकर आता है। रॉकी, क्या कर रहे हो? एक गिलास पानी ही तो मांगा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कोई मेरे बेटे से इस तरह बात नहीं कर सकता। ये कहकर वो भूत चंदन को उठाकर पटक देती है। कौन है वह? इतने में लता को होश आ जाता है। आप कब आए और इस जमीन पर क्यों पड़े हो? कुछ नहीं हुआ, पानी लेने गया था, पैर फिसल गया। रात में जब सब खाना खाकर सो जाते हैं, तब चंदन लता से कहता है, लता, सच में इस घर में जरूर कुछ है। मैं भी तो कब से यही कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको। वो कोई साधारण भूत नहीं है और उसे हमारा बेटा चाहिए। हम कल ही इस घर को छोड़ देंगे। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब चंदन और लता जाने की तैयारी करते हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हो? सिर्फ हम नहीं बेटा, तुम भी साथ चल रहे हो हमारे। मैं नहीं आ रहा कहीं। माँ नहीं जाने देगी मुझे। माँ क्यों नहीं जाने देगी? वो भी तो साथ चल रही है। क्यों लता, आ रहे हो ना तुम भी? ये माँ नहीं, अंदर जो माँ है वो नहीं मानेगी। ये क्या हो गया है बेटा तुम्हें? कैसे कैसे बातें कर रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी हो रहे हैं? हाँ, ये कहकर भूत सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और सारा सामान इधर उधर फेंक देती है। अगर तुम लोगों को कहाँ जाना है तो दफा हो जाओ यहाँ से।
मेरे बेटे को कहीं ले जाने की कोशिश भी की तो पछताओगे। सामान उठाने में मदद करो। पता नहीं ये कहाँ आकर फंस गए हम। चुप हो जाओ लता, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सारा सामान अपना जगह पर रखकर अपने कमरे में जाते हैं और सोचते हैं कि इस घर से और उस भूत से पीछा कैसे छुड़ाए। इतने में लता को वो गुड़िया याद आती है। मुझे लगता है वो उस भूत का कनेक्शन उस गुड़िया से है जो हमेशा अपने रॉकी के हाथ में रहते हैं। किसी तरह हम उस गुड़िया को नष्ट करना होगा। रात में जब रॉकी सो जाएगा तब चुपके से वो गुड़िया उठा लेंगे वहां से। जल्दबाजी मत करो आप। अगर रॉकी सो भी गया तो वो चुड़ैल नहीं सोने वाली है। दोनों अगले दिन रॉकी के स्कूल जाने का इंतजार करते हैं। जब अगले दिन रॉकी स्कूल के लिए जाता है तब वो भूत उसे छोड़ने के लिए रोज की तरह गेट के पास जाती है। यहाँ मौका देखकर लता गुड़िया उठा लेती है। चंदन और लता दोनों उस गुड़िया को लेकर अपने कमरे में जाते हैं और उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इतने में वो भूत आ जाता है। तुम बेवकूफ, मुझे मिटाने चले हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। ये कहकर लहरी का भूत घर को इस तरह हिलाता है जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। उस झटके से चंदन, लता और गुड़िया सब एक एक दिशा में जाकर गिरते हैं। वो भूत चंदन को मारने के लिए उसके पास जाती है और उसका गला दबाकर पकड़ती है। इतने में सीलिंग से फैन टूटकर उस गुड़िया के ऊपर गिरता है और उसका सर टूट जाता है। गुड़िया टूटते ही लहरी का भूत खत्म हो जाती है। शाम को जब रॉकी स्कूल से वापस घर आता है तब तक लता और चंदन सब ठीक कर देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर लता चौंक जाती है और पीछे देखती है वो तुमसे ही कह रहा है। और लता खुशी से रॉकी को गले लगाती है।